तो बल से ना शक्ति से हमें, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से हमें, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हाथों को उड़ाकर मिलकर, ओ ये पहाड़ ओ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ओ ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ओ मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा जीवन हालेलुया बदल जाएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। ओ मेरा परिवार बदल जाएगा, मेरी परिवार बदल जाएगा, मेरे परिवार बदल जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। ओ मेरी कलीसिया बदल जाएगा, मेरी कलीसिया बदल जाएगा, मेरी कलीसिया बदल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया धन्यवाद यीशु। रिबाना बा शंतुरु रिगामना रगल करा रिकमाना बहुशम तेरे रिगमना बहुडमना रगल करा रिकमाना बहुशम था रगल करे। धन्यवाद यीशु हालेलुया। हम मिलकर तेरे नाम को स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ आराधना करते हैं प्रभु हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में प्रभु अपने दिल को दीन करते हैं प्रभु हालेलुया। रिबाना बाबा बा शोरोरिया खामाना बहु शमदरिया मना गदन रिखबाना बहुडम्बना दीगल कृदिमा रगल करे हालेलुया। थोड़ी देर अन्य भाषाओं से स्तुति करे, धन्यवाद करे परमेश्वर। हम जानते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया हम बदलेंगे, हम बदलाव को देखेंगे परमेश्वर हालेलुया। रीबाना बा शंधरे मेरी घर को बदलिए, मेरे परिवार को बदलिए, मेरी शहर को बदलिए, मेरे देश को बदलिए खुदा। हमें आपकी ज़रूरत, आपकी अनुग्रह की ज़रूरत, आपकी करुणा की ज़रूरत है। रीबाना बाबा शंधरो रियमना गदन रिखमाना बहु शंधे हालेलुया। वी लव यू जीसस वी टुगेदर हालेलुया। एक साथ मिलकर प्रभु जी उपवास के साथ तेरे चरणों में आए हैं खुदा। प्रभु तू हमारे बीच में कार्य करे, तू हमारे मध्य में है परमेश्वर, हमारे परिवार के मध्य में तू है परमेश्वर, तू मेरे मध्य, मेरे जीवन के मध्य में तू है परमेश्वर। पवित्र आत्मा के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करते हैं, हम अपने आप को सौंपते हैं खुदा। ओ री बाबा बाबा शांत रहे हमारे जीवन में प्रभु, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में परमेश्वर तू अद्भुत कार्य करे। Hallelujah. Love you Lord Jesus. We welcome you Holy Spirit. हमारे बीच में तू आए परमेश्वर हालेलुया, तेरी महिमा को प्रकट करे हालेलुया। We welcome you Holy Spirit. रीबाना बाबा शंतुरमना गदन रिखमाना बहुशंदरी। हमारे हर एक व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के अगुवाई की ज़रूरत है हालेलुया। क्यों ना मेरे साथ आप लोग प्रार्थना करें प्रभु हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करें, आज उपवास के साथ हम लोग परमेश्वर के चरणों में आए हैं। प्रार्थना करें परमेश्वर मेरी व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई होना ज़रूरी है, पवित्र आत्मा की भरपूरी होना ज़रूरी है परमेश्वर। हम लोग एक अंतिम समय में जी रहा है परमेश्वर। प्रभु आपके वचन में जो कुछ लिखा है वो सब पूरा हो रहा है प्रभु जी। अलग अलग देशों में प्रभु युद्ध हो रहा है, इस्राएल में युद्ध हो रहा है परमेश्वर। ये सब एक बात को दिखाता है, दर्शा
चाहते हैं परमेश्वर वो है प्रभु तेरी आगमन बहुत निकट है। हम सभी को प्रभु तू तैयार करे, हमारे कलीसिया को तू तैयार करे, हम सभी को प्रभु तू अगुवाई करिए हर दिन परमेश्वर। प्रभु आपके आगमन की ओर हम निकट आ रहा है प्रभु, हम अपने आप को तैयार करने में पवित्र आत्मा तू हमें सहायता करे। प्रार्थना करिए प्रभु हालेलुया, हमारे गलतियों को क्षमा करे प्रभु, हमारे हालेलुया प्रभु जी जीवन में जो परेशानी हुआ है, कमजोरी हुआ है, सभी को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें अगुवाई कर, तू हमें मदद कर परमेश्वर, तू हमें गाइड करिए हर दिन में प्रभु। हम क्षमा मांगते हैं जो कुछ गलतियां हमारे जीवन से हुआ है प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा के काम के विरोध हमने बोला है, हमने किया है, सभी को प्रभु तू क्षमा करे प्रभु। आपके वचन के खिलाफ हमने कार्य किया है, हमने सोचा है, उस सब के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। तेरी आगमन के लिए तू हम सभी को तैयार करे, हमारे परिवारों को तैयार करे, हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को हालेलुया, हमारे बुजुर्गों को प्रभु तैयार करे परमेश्वर। कलीसिया आपका देख है प्रभु हालेलुया, कलीसिया का पूरा जिम्मेदारियां प्रभु यीशु मसीह का है प्रभु। इसको हालेलुया तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा को तूने भेजा है। पवित्र आत्मा, हम आपके उपस्थिति में आज मिलकर एक बात मांगते हैं खुदा, हमें आपकी ज़रूरत है। हालेलुया, विल यू प्रे? क्या आप मेरे साथ ऐसे प्रार्थना करेंगे? पवित्र आत्मा, मुझे आपकी ज़रूरत है प्रभु। हम कितना भी बड़े हैं, कितना भी ज्ञान है प्रभु, ये ज्ञान और इतना अनुभव और परमेश्वर हमारे एक्सपीरियंस और हमारे प्रभु जान कलीसिया का मेंबरशिप, ये सारे बात हमें मदद नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा केवल तू ही हमें सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा तू ही हमें तैयार कर सकते हैं प्रभु, इसलिए हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आइए हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को, हमारे कलीसिया को प्रभु के हाथ में सौंप कर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, इस दिनों में हमें आपकी भरपूरी से भरिए। होली स्पिरिट कम एंड फिल अस लॉर्ड, वी प्रे टुगेदर, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई करिए परमेश्वर, तू हमारे अपराधों को क्षमा करिए प्रभु। आपके खिलाफ, आपके विरोध, आपको दुख पहुंचाने की कोई बात हमारे जीवन से हुई है प्रभु, सब बारे बातों को प्रभु निकाल कर प्रभु क्षमा करिए, दया करिए परमेश्वर, रहम करिए परमेश्वर, और हमें सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम आपके करीब इस दिनों में पवित्र आत्मा की भरपूरी से परमेश्वर की पवित्र आत्मा के गाइडेंस में जीने के लिए हम सभी को तू सहायता करे। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू, वी गिव यू ऑल ग्लोरी एंड थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग मिलकर इस्राएल में जो युद्ध हो रहा है हालेलुया प्रार्थना करिए परमेश्वर। बहुत लोगों का लाइफ चले जा रहे हैं, नाश हो रहा है, बहुत बड़ी युद्ध का घोषणा किया है। प्रार्थना करे परमेश्वर, तू इस जनों के ऊपर प्रभु तू कार्य करे, शांति को आप लेकर आए परमेश्वर। प्रभु ये सब एक बात दिखाते हैं परमेश्वर, आपके आगमन बहुत निकट है। इस्राएल के खिलाफ बहुत राज्य एक साथ आएंगे प्रभु, ये सब परमेश्वर हालेलुया आपके वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर हालेलुया। लेकिन प्रभु हम अपने आप को, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, दोनों तरफ से प्रभु तू क्षमा कर, दया कर, आप बुद्धि दे, आप सारे बातों को नियंत्रण कर प्रभु। बहुत लोग के जान जा रहे हैं परमेश्वर, शांति को प्रभु तू फैला दे परमेश्वर। हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे वर्ल्ड में प्रभु तू शांति को दे परमेश्वर हालेलुया। रीबा बाबा बाबा शंथुरा मनगदना रिकमाना बो शंथुरो रियमदना रगल करा। Lord, we bless Israel and pray, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, bless your country, bless your people, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, take over. Lord, इस युद्ध को प्रभु आप नियंत्रण करिए परमेश्वर। हमारे देश के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में आपका शांति भेजे परमेश्वर। Lord, hallelujah, there should not be any violence happens in our country, Lord. Send your peace in your country, Lord. Lord Jesus, hallelujah. हम मिलकर प्रार्थना करते, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो कलीसिया सताव से गुजर रहा है परमेश्वर, फिर तेरी प्रभु हालेलुया दया दे, प्रभु सामर्थ दे प्रभु, तू उसको सहायता करिए, अगुवाई करिए। हमारे देश में प्रभु तेरी महिमा हो, तू अगुवाई करिए परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। हमारे परिवारों को, हमारे कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा, तू हमें अगुवाई कर। पवित्र आत्मा हमारे कलीसिया को तू मदद करे परमेश्वर, कलीसिया की कमियों को प्रभु तू दूर करे प्रभु, आपके लहू से धो दीजिए परमेश्वर हालेलुया। हर एक परिवार में परमेश्वर हालेलुया आपकी दया हो परमेश्वर, आपके अद्भुत बातों को हम देख पाए, अनुभव करने के लिए प्रभु तू हमें सहायता कर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली गॉड, वी वेलकम यू, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ऑनर अनटू यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। हमें सहायता करिए, हमें अगुवाई करिए, हमें मदद करिए प्रभु हालेलुया। खुदा तेरी नाम की स्तुति हो हालेलुया, तेरे नाम की महिमा हो। हम मिलकर परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आए हैं प्रभु। यदि प्रभु कोई भी हमारे भाई बहन प्रभु शारीरिक कमजोरी महसूस कर रहा है खुदा, हम प्रार्थना करते हैं इस दिनों में
परमेश्वर जो जो वायु हम लोग प्रभु जी प्रभु हम लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, सब बातों को प्रभु तू शुद्ध कर दे। हमारे जो मेडिसिन हम लोग खा रहे प्रभु सबको शुद्ध कर हमें दे, ताकि परमेश्वर वो हमारे शरीर के लिए कोई हानि का कारण ना हो। खुदा हालेलुया, अपने लोगों को यीशु के लहू में छुपाते हैं परमेश्वर, अच्छा स्वस्थ दे यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रभु जी शारीरिक कमजोरियां यीशु के नाम से दूर हो, और प्रभु आपका बल प्रदान करे, आपकी सामर्थ प्रदान करे परमेश्वर। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। रीबानाबा शांतुरामा नगदन रिखबानबा शामधरे। कोई भी शारीरिक तौर से कमज़ोर ना हो, कोई भी आत्मिक तौर से कमज़ोर ना हो, कोई भी विश्वास में कमज़ोर ना हो, पवित्र आत्मा की अभिषेक की कमज़ोरी ना हो। यीशु नासरी के नाम से अपने लोगों को यीशु के लहू में छुपा कर प्रार्थना करते हैं प्रभु। तू अपने लोगों के साथ बने रहिए, अद्भुत कार्य प्रभु अपने लोगों के लिए करिए परमेश्वर। रीबाना बाबा बाबा शोरो मोनोगोदो रिगमना रगल खुरू डमनगदना रगल तरे रिगंदना रगल खल प्रतिमा हस्तरजा नगरंदरे रिगंदना री बाबा 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 शंतुरमनगदन रिखमान बहु शंदरे। प्रभु कोई भी हमारे गलतियों से प्रभु हमारे जीवन में शरीर में कमजोरी आए हैं तो प्रभु तू क्षमा करे, और आप शांति से भरिए, आप चंगाई से भरिए। यू आर जहोवा राफा प्रभु। हालेलुया। हर एक श्राप हमारे जीवन से दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, परिवार से यीशु के नाम से हर एक श्राप यीशु के नाम से दूर हो जाए। ओडाबाना रीबाना बहु शंदुरमन गदन रिखबान बहु शंदर। पूर्वजनों के पाप हालेलुया, अन्य आराधना के पाप प्रभु सब कुछ शाप यीशु के नाम से दूर हो जाए। ओ रा बाबा बाबा अपने लोगों को यीशु के लहू में छुपाते हैं परमेश्वर। अन्य आराधना बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ दे। हालेलुया। रीबा बाबा बा शांतु रामाना राखमाना रगल कर अपने लोग यीशु मसीह में स्वतंत्र हो जाए प्रभु। हालेलुया। शादी के साथ आराधना करने में सहायता करे, मदद करे, अपने लोगों को आगे बढ़ाए। पवित्र आत्मा के अगुवाई पर आगे बढ़ाइए परमेश्वर। तू सहायता करिए, तू अगुवाई करिए, तू मदद करिए परमेश्वर। हालेलुया। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु। संडे आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस दिनों में हालेलुया प्रार्थना में बने रहने के लिए हम सभी को सहायता करे, परिवारों को तू सहायता करिए परमेश्वर। हालेलुया। तू योग्य है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। रीबानाबा शांत रमना। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ओ रिखा बाबा बाबा बा शांदर रियमन गदन रिखमान बहु शांदर रियमन गदन रिखमान बहु शांदर रियमन गदन एरियनंदना। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हमें सहायता करिए, हमें मदद करिए। प्रार्थना सुनकर धन्यवाद यीशु नासरी के नाम समान दे सुनो ग्रहण प्रभु। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर से एक अवसर दिया है ताकि हम लोग उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज उपवास के साथ आज हमारे साथ है प्रभु। हमें हर दिन अपने इच्छा में परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं, मदद करते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक पद में पढ़ना चाहता हूँ आज के छोटे विचार के लिए। हालेलुया। इब्रानियों उसका 37 एंड 38 एंड 39 ये 3 पद हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग इस वजन से कुछ बातें सुनेंगे और प्रार्थना कर कर आज की उपवास प्रार्थना को हम समाप्त करेंगे। 37 इब्रानियों 10 उसका 37। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाले आएगा और देर ना करेगा, पर मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वालों नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाला है कि प्राण को बचाए। हालेलुया। इस वजन से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर की थोड़ा समय के बाद, क्योंकि अभी बहुत ही थोड़े समय बाकी हैं। हालेलुया। थोड़ी समय बाकी है। सो ये थोड़ी समय बाकी है तो हमें क्या करना पड़ते हैं, इसके बारे में इस पत्री से पवित्र आत्मा आज हमसे बात करना चाहते हैं। देखो, थोड़ा समय जब बाकी होते हैं, जब हम लोग अंतिम दिनों की ओर आते हैं, हम लोग 2 बातें देखते हैं। वो क्या है? एक बात है
विश्वास चले जाएंगे। विश्वास लोगों के अंदर नहीं होंगे, विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है। आमीन। फेथ कम हो जाता, जो आंखों से हम लोग देख रहा है उसी बातों पर हम लोग विश्वास करेंगे, हमारे विश्वास कम होगा। यही है ना, पद लिखा है, व्हेन आई कम, व्हेन द सन ऑफ मैन कम्स वी विल नॉट सी फेथ इन दिस अर्थ। दुनिया में हम विश्वास को देखेंगे नहीं, जब प्रभु आएगा, जब मनुष्य पुत्र आएगा, तब विश्वास को पाएंगे नहीं। सो विश्वास कम हो जाएंगे। दूसरी बात, बहुत लोग पीछे हट जाएंगे, बहुत लोग पीछे हट जाएंगे। ये दो बात, प्रभु के आगमन निकट हो रहा है, इस समय हम लोगों को ये बात देखेंगे। सो आज हम लोग अपने आप को एक बार ध्यानपूर्वक हमारे लाइफ को हम लोग इवैल्यूएट करना है। आमीन। हम लोग अपने आप को जांचना है और देखना है क्या परमेश्वर मेरे अंदर विश्वास की कमी है, क्योंकि वचन में लिखा है बहुत लोग इस अंतिम दिनों में जो अपने आप को ज़्यादा विश्वास करेंगे, अपने निर्णयों पर ज़्यादा विश्वास करेंगे, दुनिया में जो चल रहा है, दुनिया की सिस्टम को ज़्यादा विश्वास करेंगे, दुनिया की टेक्नोलॉजी को लोग विश्वास करेंगे, लेकिन प्रभु को विश्वास करने वाला बहुत कम होगा। विश्वासियों के बीच में हो, दुनिया में हो, प्रभु को विश्वास करना कोई नहीं होगा। लेकिन इसके बीच में भी धर्मी जनों के बारे में परमेश्वर बात करते हैं। धर्मी जन कैसे जिएंगे? धर्मी जन विश्वास से जिएंगे। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे, जीवित रहेंगे, जीवित रहेंगे। देखो, जीवित रहेंगे मेरा धर्मी जन। आमीन। धर्मी जन, यदि हम धार्मिकता में जी रहे तो हम किसका हैं? प्रभु का है, मेरा धर्मी जन। हालेलुया। यदि हम विश्वास में आगे बढ़ रहा है, धार्मिकता में आगे बढ़ रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं वो मेरा प्रजा होगा, वो मेरा जन होंगे, वो मेरा संतान होंगे, वो लोग जीवित रहेगा। यही है परमेश्वर का वचन कहते हैं, वो जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। वो जीवित रहेगा। कठिनाई के बीच में, परेशानी के बीच में, जब विश्वास कमजोर हो जाते हैं, विश्वास कम हो जाते हैं, लोग हाल चारों ओर पीछे हट जाएंगे, लेकिन मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। हालेलुया। जब आशा, मनुष्य के लाइफ से आशा चले जाते हैं, वो लाइफ को खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत लोग आत्महत्या करते हैं, क्योंकि जीवन में कोई आशा नहीं है, आगे की ओर कल के बारे में कोई प्रतीक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, अच्छा चीज़ होने वाला है उसके बारे में विश्वास नहीं है। जो लोग जाकर लाइफ को समाप्त करते हैं, जीवन को समाप्त करते हैं। हालेलुया। देखो, कठिनाई आते हैं, मुश्किलें आते हैं, आगे फुल स्टॉप हम लोग देखते हैं, रास्ता नहीं देख पाते हैं। ऐसे अवसर में भी एक प्रभु के बच्चों के लिए, प्रभु के संतान के लिए, धार्मिक के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में बहुत साफ क्लियरली लिखा गया है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। आमीन। हमें जीने का, हमें कल के बारे में जीने का बल क्या हमें देते हैं? हमारे प्रभु पर हमारा विश्वास है, हमारी आशा है। हालेलुया। वो जब हमारे जीवन से चले, शैतान पूरा कोशिश करते हैं, पूरा हमें कोशिश करते हैं। देखो, विश्वास हमारे जीवन से चले जाते हैं, परमेश्वर पर जो हमारा दृढ़ विश्वास चले जाते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होंगे? पीछे हट जाएंगे, हम लोग पीछे हट जाएंगे। सो पीछे हटने के पहले पवित्र आत्मा हमें ये बात में घोषणा करते हैं, अगुवाई करते हैं, हम क्या करें? हमारा विश्वास को आगे बढ़ाना है, विश्वास में दृढ़ होना है। जब दुनिया में आप किसी की बातों को हम लेकर हम सोचना शुरू करें, तो उस सारी बातों में हम लोग अविश्वास की बातों को देख पाएंगे। जितना लोग हमारे चारों ओर हैं, जो बात हम लोगों को लगते हैं, हम लोगों को लग जाते हैं, वो हमारे फायदा के लिए कह रहा है ना, हमारे फायदा के लिए इस दुनिया में एक बात हम लोग हमेशा याद रखना है, इस दुनिया में हमारे बारे में अच्छी बात सोचने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है हमारा उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह। इस दुनिया में और कोई हमारे भलाई के लिए लगते हैं, उसको जो बात लग जाते हैं वो हमें कहने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन हमेशा ये बात याद रखना, हमें अच्छी से जानने वाला, हमें अच्छी से देखने वाला प्रभु यीशु, केवल प्रभु यीशु है। हालेलुया। अच्छी से हमें जानने वाला और हमें देखने वाला, हमेशा देखने वाला प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा ही है।
सो इसलिए हम इस दिनों में क्या करना है, हमारे विश्वास में कमज़ोर नहीं होना है, कभी भी हमारे विश्वास में कमज़ोर ना हो। क्योंकि बहुत वचन में लिखा है थोड़े समय रह गया है, a little time, little while, just a little while, थोड़ा समय बाकी रह गया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रभु जल्दी आएंगे और ही विल नॉट डिले, वो देर ना करेगा, देर ना करेगा। बहुत बार हमें लग जाते हैं यार बहुत देर हो रहा है, नहीं, परमेश्वर देर नहीं करेंगे, वो जल्दी आने वाला है। लेकिन आगमन तक, हालेलुया, आगमन तक, दैट्स वाई परसीवरेंस, हमें धीरज की ज़रूरत है। आगमन तक, हालेलुया, क्या चाहिए हमें, हालेलुया, हमें चाहिए परमेश्वर के वचन पर, पवित्र आत्मा पर, यीशु मसीह पर हमारा दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। हम ये नहीं कह सकते हमें वचन में विश्वास है लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई पर विश्वास नहीं, ये बोले तो ये ठीक नहीं है। हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई पर आगे चलना है। हर बात में जो पवित्र आत्मा कहेंगे वो 10 बार सोचकर ये नहीं कहते हैं, उसको सब कुछ जानते हैं। हालेलुया, ही नोस एवरीथिंग, है ना। आपको ये बात पर विश्वास होना है, पवित्र आत्मा मेरी सहायक है। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह मेरे अंदर नहीं है अभी, वो विश्वास में पवित्र आत्मा के द्वारा हम विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ है अभी? अभी पिता की कहाँ है? दाहिने हाथ में बैठे हैं, उधर बैठे हैं। अभी हमारे अंदर कौन वास कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेजा है वो, इसलिए वो हमारे अंदर वास कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है, अंदर है। सो वो पवित्र आत्मा कुछ कहे तो हमें संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था, सोचिए ये बात, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था, चेलों से क्या कहा? संदेह मत करिए, डू नॉट फियर, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। चेलों के साथ क्या हुआ था? घबरा गया, है ना, घबरा गया, हवा आ गया, तूफान आ गया, है ना, हर बात में वो लोग डर गया, कमज़ोर हो गया, अशांति फैल लिया। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा शांति मैं तुम्हारे लिए देता हूँ, मेरा शांति तुम्हारे लिए देता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, डरना नहीं। क्यों आप संदेह कर रहा है? ये सारी बात यीशु मसीह जब पृथ्वी में था चेलों से कहा। यही बात पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठकर ये भी अभी भी कह रहा है। हालेलुया, अभी भी पवित्र आत्मा यही बात हमसे कहते हैं। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा, हालेलुया, हमसे यही कहते हैं, क्योंकि वो हमारे सहायक है, वो हमें मदद करने के लिए, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है हमारे लिए। सो वो हमारे अंदर, इसलिए पवित्र आत्मा को हमारे करीब रखना है, अभिषेक से हमेशा चलना है, पवित्र आत्मा के भरपूरी से, अन्य भाषाओं से आराधना करना है। हम लोग अन्य भाषाओं से आराधना करना है। इस दिनों में हम लोग हर दिन अन्य भाषाओं को घोषणा करना है, घर में, हालेलुया, जहाँ जा रहा है वहाँ हमें अन्य भाषाओं से प्रभु को आराधना करना शुरू करना है। हालेलुया, प्रार्थना करें, प्रभु ये, हालेलुया, आदिम सभे में, आदिम जब पवित्र आत्मा आया वही सा साइन पूछते ना, हम लोग बहुत बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें कोई चिन्ह दिखाइए, चिन्ह दिखाइए, आप मेरे साथ हैं। यही है, आप परमेश्वर का चिन्ह यही है, पवित्र आत्मा को आराधना करने, अन्य भाषाओं के साथ चेलों ने अन्य भाषाओं के साथ पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, वही है चिन्ह। सो इस दिनों में प्रार्थना करें, प्रभु मुझे वो चिन्ह के साथ, प्रभु आपको हमें कैसे मालूम है पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? कैसे मालूम है? बता दीजिए, क्या चिन्ह है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, ये मत बोलिए हमें प्रार्थना करने सहायता करते, नहीं, प्रार्थना करने के लिए देखो अन्य जाति लोग भी प्रार्थना करते, उसको किसी का सहायता नहीं चाहिए। सो प्रार्थना हम लोग जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं उसमें प्रार्थना कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन क्या चिन्ह है हमारे लिए? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, अन्य भाषाओं से बात करना। हालेलुया, इसलिए प्रार्थना करना है, प्रभु अन्य भाषाओं के साथ पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, कैसे मालूम होना? अन्य भाषाओं के साथ प्रभु मुझे आपको आराधना करना चाहते हैं प्रभु, इसलिए मुझे भरिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझे भरिए प्रभु। आपके आगमन के पहले, ये अभी हम लोग प्राप्त नहीं करें तो कब प्राप्त करेंगे? हालेलुया, पवित्र आत्मा, देखो यीशु मसीह जल्दी, आप वचन में क्या लिखा है? अब बहुत ही थोड़े समय बाद रह गया है, सब कुछ निकल रहा है। पवित्र आत्मा के प्रति जो आशा है वो निकल गया, विश्वास है वो जा रहा है,
कमजोर हो रहा है, हालेलुया, पीछे हट रहा है लोग, आमीन। लेकिन धर्मी जन विश्वास से जिएंगे। विश्वास में हमें दृढ़ करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। ये बात याद रखना, विश्वास में हमें देखो, ये याद रखिए, ये कहानी याद रखिए। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था तब चेलों को कौन दृढ़ बना दिया? उसका विश्वासों को कौन आगे बढ़ाया? यीशु मसीह ने बढ़ाया, है ना। जब चेले ने विश्वास नहीं किया, बहुत बार उसको बोला तुम आत्मविश्वासी है, तुम क्यों डर रहा है, तुम क्यों विश्वास नहीं करते हैं, है ना। सो ये जो यीशु मसीह इस पृथ्वी में था तब यीशु मसीह अपने चेलों को दृढ़ बनाते थे, विश्वास में आगे बढ़ाते थे। ऐसे ही हमें इस दुनिया में विश्वास में आगे बढ़ाने वाला पवित्र आत्मा है। ये बात हम लोग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर अभी है। तो इसलिए हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा के बिना हम विश्वास में दृढ़ नहीं रहेंगे। तो इसलिए धार्मी जन, माय राइचस विल लिव बाय फेथ। एंड देन यीशु मसीह ने एक बात कहा है, परमेश्वर ने एक बात कहा है, और यदि वो पीछे हट जाए, मतलब धर्मी जन आज विश्वास कर रहा होगा, आज विश्वास में जी रहा होगा, लेकिन वो आने वाले समय में क्या हो सकता है? पीछे जा सकते हैं, वो पीछे हट सकते हैं, है ना। मेरा धार्मिक जन विश्वास से जिएंगे, जीवित रहेंगे, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। देखो, एक बात याद रखना है, प्रभु हम पर प्रसन्न होने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमें प्रसन्न होने के लिए हमारे अंदर क्या चाहिए? पवित्र आत्मा होना जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो वो विश्वास की आग हमारे अंदर से जलाने के लिए कोई नहीं है हमारे अंदर। इट्स लाइक इग्नाइटिंग फायर। रॉकेट के अंदर ध्यान रखना है, रॉकेट के अंदर बाहर से कोई फायर नहीं देते हैं। वो ये पटाखा होते हैं ना, पटाखा का फैसिलिटी क्या है? हम लोग बाहर से आग देखना पड़ेगा, है ना, ऐसे आग देना पड़ते हैं, फिर पटाखा फट जाते हैं। लेकिन बॉम्ब होते हैं, डायनामिक्स होते हैं ना, बॉम्ब वगैरह में क्या होते हैं? इग्नाइट होते हैं, उसके अंदर कुछ कनेक्ट करते हैं, वो कोई जाकर फायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुराने समय में क्या होते थे? आग देना पड़ते, पीरंगी लगाते हैं, फिर उसके अंदर गन पाउडर भरना पड़ते हैं, और उसके एक कोने पे आग देना पड़ते हैं। अभी कुछ नहीं है, अभी सब इग्नाइटेड वाला है, अंदर से इलेक्ट्रॉनिक है, फ़ोन से, कंप्यूटर से सब इग्नाइट कर बॉम्ब फट जाते हैं, है ना। आमीन, हालेलुया। याद रखना ये बात, हमारे अंदर हमारे पवित्र विश्वास को इग्नाइट मतलब जलाने की वो शक्ति, क्षमता पवित्र आत्मा को है। याद रखना, ये हमारे अंदर है, अंदर रहकर मेरे विश्वास को इग्नाइट करने वाला वो पवित्र आत्मा है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं जो पीछे हट जाते हैं मेरा मन उसमें प्रसन्न ना होंगे। क्या हम लोग पीछे हट रहा है? हम लोग आज मजबूत होंगे लेकिन पीछे हट सकते हैं आने वाले दिनों में। सो वो ऐसे ना होने के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी होना अनिवार्य है, क्योंकि वो हमारे विश्वास जलाते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु पर जो आशा है वो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, याद रखना, और कुछ मदद नहीं करेंगे। चर्च सब देखो बंद हो सकता है, खुल सकते हैं, परेशानियां बढ़ जाएंगे, रोग आ सकते हैं, दुख आ सकते हैं, ये सब क्लेश आ सकते हैं, मुसीबत आ सकते हैं, ये सब हमारे चारों ओर हमेशा जीवन के अंत तक बने रहेंगे। लेकिन ये बात कर रहा हूँ, अपना विश्वास हमारे अंदर, जो प्राण के अंदर, जो हमारे दिल में जो विश्वास है, वो कोई भी हमसे दूर नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस ने कहा है ना, कोई भी कष्ट हो, दुष्ट हो, प्रयास हो, स्वॉर्ड हो, तलवार हो, स्वर्गदूत हो, दुष्ट शक्ति हो, कोई भी हो, मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा और प्रभु के साथ रिश्ता है। मेरे विश्वास से मुझे दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे अंदर है। हालेलुया। मेरी कलीसिया को आप बंद कर सकते हैं, मेरी परिवार को आपने हटा सकते हैं, अपने घर को बंद कर सकते हैं, हालेलुया, जेल पे बंद कर सकते हैं, कुछ भी करे। पौलुस कहते हैं कोई भी, लेकिन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करेंगे।
ये बात याद रखना है, हम लोग बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम और प्रभु के साथ हमारा विश्वास का जिम्मेदारी हमारा है। इस विश्वास में आगे बढ़ने का जिम्मेदारी मेरा और आपका है। वो पवित्र आत्मा के बिना नहीं होंगे, पवित्र आत्मा के बिना नहीं होंगे। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उसमें प्रसन्न नहीं होंगे। प्रभु पर बने रहने से एक फ़ायदा है, परमेश्वर का प्रसन्नता हमारे जीवन में होगी। हालेलुया। है ना, इस दुनिया में हमें किसी और का प्रसन्नता नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें इस दुनिया की कोई भी फ़ायदा हमें नहीं मिल रहे तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन यदि प्रभु की प्रसन्नता आपके साथ हो, सब कुछ है हमारे लिए। हालेलुया, सब कुछ है हमारे लिए, वो ही काफ़ी है। वो जल्दी आने वाला है, बहुत 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 थोड़े समय के बाद। हालेलुया, थोड़े समय के बाद वो जल्दी आने वाला है। जिसके लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए विश्वास करते हैं, वो जल्दी आने वाला है। पीछे मत हटना। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इसमें एक बात जो पत्री लिखने वाला प्रभु के दास कहते हैं, हम उस लोगों के साथ नहीं हैं, हम उस पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वालों की प्राणों को बचाए। आमेन, हालेलुया। We do not belongs to those who shrink back, but those who have faith and have saved. विश्वास कर बचने वालों के साथ हैं, हम लोग उसके साथ हैं। हालेलुया। हम लोग पीछे हटने वालों के साथ नहीं हैं, हम उसके साथ नहीं हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा हमें जीने वालों के साथ है, विश्वास के द्वारा प्राण को बचाने वालों के साथ है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें कभी भी कोई भी संदेह हो, कोई भी निराशा के बाद हमारे जीवन में आए, लेकिन हमारे विश्वास पर हम दृढ़ बने रहने के लिए पवित्र आत्मा तू हमें सहायता करिए। परमेश्वर तू हमें प्रिजर्व करिए, परसीवियर करने का प्रभु मुझे मन दे दाई नो। इसलिए हमें धीरज की ज़रूरत है, धीरज की ज़रूरत है। इसलिए उसके मैंने पिछले दिन इसके बारे में प्रचार किया था। धीरज हमें बहुत ज़रूरी है। 36 पद में हम देख सकते हैं, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है ना। इट्स मस्ट, इट्स नीडेड, वी नीड परसीवरेंस। हमें ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर कर तुम्हें प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। देखो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमें धीरज की ज़रूरत है, हमें विश्वास की ज़रूरत है, हमें हाल पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमें जो प्रतिफल परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिफल रखा है, हालेलुया, वो हमसे नष्ट नहीं होना है। हमें वो प्रतिफल पाने तक विश्वास योग्य, विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें अपने जीवनों को समर्पण करके प्रार्थना करना है। इस सब चीज़ के लिए हमें कौन मदद करेंगे? पवित्र आत्मा मदद करेंगे, पवित्र आत्मा मदद करेंगे। आइए हम लोग आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, मुझे आपकी ज़रूरत है। हमें विश्वास में आगे बढ़ने, हमारे विश्वास की लेवल को हम लोग क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं। देखो, इस समय में हमारे ब्लड प्रेशर हम लोग जांच कर सकते हैं, है ना। हमारे ब्लड प्रेशर हमने हम लोग चेक कर सकते हैं, ब्लड देकर हम लोग चेक कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लेवल के लिए हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। हमारे शरीर में, हमारे खून में कोई कमज़ोरी है, कोई कीटाणु है, ये सब हम लोग टेस्ट के द्वारा, हम लोग जांच से द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं। कमियां हम लोग पहचान सकते हैं। हमारे विश्वास की कमियां हमें बाहर से नहीं, हमारे अंदर से हम लोग अपने खुद जांचना ज़रूरी है, खुद जांचना की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा मेरे विश्वास कभी भी कमज़ोर ना हो, क्योंकि जब हम लोग विश्वास कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ चीज़ हमारे जीवन में हो जाती है। क्या है? जो निर्णय हम लोग लेते हैं वो गलत हो जाते हैं। जब हमारे विश्वास कम है तो जो निर्णय हम लोग ले रहे हैं वो गलत हो सकता है। ठीक है। जब हमारे विश्वास कम हो जाते हैं, जो हम लोग स्टेप्स लेते हैं उसके प्रति परमेश्वर का कोई भी सपोर्ट नहीं होंगे। जब हमारे विश्वास कम हो जाते हैं, हम घबराएंगे। ठीक है। हम लोग क्या होंगे? पीछे हटेंगे, हम लोग दूर रहेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विश्वास का लेवल बढ़े, आगे बढ़े। हालेलुया। रिबाना बहुशामदरा। हमारे शरीर में, हमारे बोन्स में बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी।
ये विटामिन डी होते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरली परमेश्वर हमें देते हैं सनलाइट के द्वारा, है ना। सनलाइट, यदि हम सनलाइट हम लोग धूप ले रहे तो हमें विटामिन डी मिल जाते हैं, नेचुरल विटामिन डी मिल जाते हैं, और उसके द्वारा हमारे बोन्स, हमारे हड्डियों को बल मिलेंगे। ठीक है, याद रखना ये बात। हमें यदि हमारा विटामिन डी कम है, एक 50% से कम हो जाते हैं, हमारे जॉइंट सब दर्द होना शुरू होते हैं, हम ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते हैं, हमारे बोन्स फ्रिजाइल हो जाएंगे और टूटेगा जल्दी विटामिन डी की कमी की वजह से। ठीक है, हमारे बोन्स जल्दी टूट जाएंगे। सो हमें एक बात याद रखना है, ये विटामिन डी कम होने से बचा कर रखना है। हमें धूप मिलना है, सनलाइट हमें प्राप्त करना है, विटामिन डी का खाना खाना है, ये सब हम लोग ध्यान रखना पड़ते हैं, तो हम लोग बहुत चल पाएंगे ज़्यादा समय। ठीक है, सो याद रखना ऐसे ही है, विश्वास में चलने के लिए, दृढ़ रहने के लिए हमें सनलाइट चाहिए। वो सनलाइट है पवित्र आत्मा, वो आग चाहिए, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की आग से प्रभु इस दिनों में हमें दृढ़ करेंगे, खड़े होने के लिए हमें बल देगा, सामर्थ पवित्र आत्मा से हम प्राप्त करें। आइए हम लोग आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपके करीब आ जाते हैं। जब हम लोग आपके करीब आ जाते हैं प्रभु, हम लोग घर के अंदर बैठ रहा है, सनलाइट नहीं मिले तो हमें विटामिन का कमी हो जाते हैं प्रभु, हमें धूप मिल जाए तो हमें विटामिन डी काफ़ी मिलेंगे। ऐसे ही प्रभु, हम पवित्र आत्मा से दूर रहे तो प्रभु हमें खड़े होने की, विश्वास में खड़े होने का सामर्थ्य नहीं मिलेंगे। लेकिन खुदा, हम आपके करीब, पवित्र आत्मा के करीब रहने के लिए प्रभु तू हमें सहायता करे, ताकि प्रभु आप जल्दी आने वाला है, हम कमज़ोर ना हो परमेश्वर, हम पीछे हटने वाला ना हो प्रभु। हमें आपका सामर्थ और शक्ति और बल प्रदान करे, हमें आपका बुद्धि प्रदान करे, हम आपके करीब, आपकी उपस्थिति हमें प्रदान करे, ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ने में प्रभु हालेलुया पीछे ना हटे परमेश्वर। हो राबा बाबा शामदरा, हम आपको धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में। पवित्र आत्मा तू अद्भुत कार्य करे प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है। आपके बिना हम नहीं खड़े नहीं हो पाएंगे, आपके बिना हम सह नहीं पाएंगे, आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आपकी ज़रूरत है। होली स्पिरिट, कम एंड फिल अस लॉर्ड, कम एंड स्ट्रेंथन अस लॉर्ड। हमें मदद करिए, हमें अगुवाई करिए, हमें आपकी सामर्थ से भरिए, आपकी उपस्थिति से भरिए। पवित्र आत्मा, हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। हो राबा बाबा बाबा शामदोरिया माना गदना रिखमाना बहु शामदरिया माना गदना। थैंक यू होली स्पिरिट, वी लव यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, we worship you Lord. Riba baba baba shanthururiyam manaragal kara tereriyam danaragal kara ramandanaragandariyam danar. Thank you Jesus, we love you Jesus. हमें सहायता करिए, हमें मदद करिए, हमें अगुवाई करिए, हमारे साथ बने रहिए प्रभु। धन्यवाद यीशु, सारा आदर महिमा स्तुति हम आपको देते हैं। संडे आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं, कल की मध्यस्थता प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, कल शाम को 7 बजे फिर हम मुलाकात करने में सहायता करिए प्रभु। का संडे आराधना में पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ हो। सारा आदर महिमा स्तुति प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम समान दे सुनो ग्रह प्रभु। आमेन आमेन आमेन।